इसराइली हमले के जवाब में ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। एयर बेसिस और जौहरी तहकीकाती मरकज़ को निशाना बनाया। 5 मरहलों में किए गए हमलों के पहले 3 स्पेल में कम अज़ कम 200 मिसाइल फायर किए गए। तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और दीगर इलाकों में सायरन। तेल अवीव में 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा। सरबराह पासदाराने इंकलाब जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तेल अवीव में वजारत दिफा, सनती और फौजी मराकज़ भी बराह रास्त ईरानी हमले का निशाना बने। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के जवाबी हमलों में इसराइल में 3 अफराद हलाक, 91 जख्मी हुए। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, तबरेज़, लोरिस्तान, हमदान, किरमानशाह के कुछ इलाकों को निशाना बनाया। ईरान के दिफाई निज़ाम फ़ाल। तेहरान में 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहरी शहीद। कई बच्चों के इमारत के मलबे तले दबे होने की इत्तलात है। शिमाल मगरिब में तबरेज़ रिफाइनरी के करीब इसराइली हमला। हमले के मकाम पर धुएं के बादल। मगरबी शहर असदाबाद में मिसाइल साइट पर भी इसराइली हमला, 2 अफराद शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई हमला। जंजान मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। हमले का हदफ एयरपोर्ट पर लड़ाका तैयारों का हैंगर था। इसराइल का ईरान की जानिब से दागे गए मुतादिद ड्रोन्स मार गिराने और 150 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा कि हमलों में ईरान के 9 सीनियर जौहरी साइंसदानों को हलाक और इस्फहान और नातंज जौहरी मराकज़ को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इसराइल के ताज़ा हमले में 3 ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर जंजान में इसराइली हमले में पासदाराने इंकलाब के 3 एहलकार शहीद हुए। ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजीद 2 डिप्टी कमांडर्स मेजर मेहदी रबानी और मेजर गुलाम रजा मेहराबी की शहादत की भी तस्दीक। ये वाज़ेह नहीं कि ईरानी डिप्टी कमांडर्स की शहादत कल से अब तक किस इसराइली हमले में हुई। तर्जुमान ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि फुर्दो अफसूदगी मरकज़ के कुछ हिस्सों को मामूली नुकसान पहुंचा है। मरकज़ से बड़ी मिकदार में सामान और मवाद पहले ही मुंतकिल कर चुके थे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा कि ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। इसराइल के आर्मी चीफ ईएल ज़मीर ने दावा किया है कि इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया है। तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइल के वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने इसराइली शहरियों पर मिसाइल हमले जारी रखे तो तेहरान जल जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगे। सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ईरानी अवाम से खिताब। कहा इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। कहा इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। इसराइली हमलों का जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरती गई। ईरानी सदर पेज़ेशकियान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। दुश्मन की जारहियत का मौसर जवाब देने के मुमकिन तरीकों पर गौर। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से अक्ल व दानिश से काम लेने और मुकालमे का रास्ता इख्तियार करने की अपील। सेंट पीटर्स बेसिलिका में खिताब करते हुए कहा कि सूरत हाल पर तशवीश है। किसी को भी दूसरे के वजूद को खतरे में डालने का हक नहीं। तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो अमन के लिए किरदार अदा करें। दुनिया को एटमी खतरे से पाक और ज्यादा महफूज बनाने का अज़्म, बाहमी एहतराम और देरपा अमन की बुनियाद रखने वाले इक़दाम के जरिए ही मुमकिन है। पार्टी लीडरशिप, मैंने हमारे नेशनल असेंबली के मेंबरान को आगाह कर दिया है, सेनेटर्स को आगाह कर दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं चले बता ही देता हूँ, जो चेयरमैन साहब की तरफ से हिदायत आई है कि अगर ये दुरुस्त नहीं होगा तो हम बजट सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी, इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया है सोलर पैनल्स पे। वो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तरफ हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों को आप बिजली पहुंचा नहीं सकते, ऊपर से आप टैक्स लगा रहे हैं। तो अगर ये नहीं करेगा तो इस वक्त की जो पोजीशन है, पीपल्स पार्टी वफाक में बजट को सपोर्ट
नहीं करेगी अगर ये दुरुस्त नहीं करते। आप हमें सिंध को वफाक से नहीं चला सकते, सबने कोशिश कर ली। विफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो पीपल्स पार्टी विफाकी बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध की वार्निंग। मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वाज़ेह हिदायत है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए बगैर विफाकी बजट में वोट ना दिया जाए। विफाक से सिंध को चलाने की कोई कोशिश पहले भी कामयाब नहीं हुई है और मौजूदा विफाकी हुकूमत के पास तो वैसे भी कोई इख्तियार नहीं है। विफाकी सिंध के शहरी इलाकों को अपने नौआबादियात समझना छोड़ दे। सिंध विफाकी नौआबादियात नहीं है। सिंध ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में सालाना प्रोग्राम की मंजूरी 3 शराइत के साथ दी थी। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा कम रखा गया है। कबायली अजला के करंट बजट में रवां साल 47 अरब रुपए सूबे ने अपनी जेब से खर्च किए। विफाक से NFC अवार्ड में हमें 90 अरब रुपए कम मिले। फाटा के अखराजात का तखमीना 108 अरब रुपए लगाया गया था, 70 अरब रुपए हमारे लगे। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया। नॉन फाइलर्स की नकद रकम निकालने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का फैसला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इश्तिहारात पर सख्त महसूल का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स सरचार्ज में 9% कमी। जंग और डी न्यूज़ में शाया इसरार खान की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 से 26 के लिए नजरसानी शुदा बजट तजावीज़ के तहत नई हद से ज्यादा रकम निकालने पर 0.8% का ज्यादा एडवांस टैक्स लागू होगा, जो मौजूदा साल के 0.6% से ज्यादा है। कौमी असम्बली की मालियाती कमेटी फैसले की मंजूरी दे चुकी है। मालियाती बिल 2025-26 में मुजवज़ा तब्दीलियों के तहत सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन आमदनी को 5% की शरह से टैक्स के दायरे में लाया गया है। जंग द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने ऐसी तब्दीलियों की तजवीज़ दी है जिसके बाद एक वक्त की अदायगी अमली तौर पर तमाम सूरतों में टैक्स के ताबे हो जाएगी। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्यूरोक्रेट्स की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने की हिमायत। गैर मालियाती पेंशन वाजिबात की रफ्तार को सुपरसोनिक करार दिया। मुल्की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी? नए वफाकी बजट में अवाम को कितना रिलीफ दिया गया? मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं? जानिए। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में इतवार की शाम 4 बजे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इसराइल की जानिब से गज़ा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनियों को इमदाद की फरहमी से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। इजलास में फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद की फरहमी को बढ़ाने के साथ फ़लस्तीनी तलबा को तालीम की फरहमी में मदद का भी जायज़ा लिया गया। मुल्क भर के 47 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। पोलियो वायरस 34 अजला के माहौलियाती नमूनों में पाया गया। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक सिंध के 14 अजला, खैबर पख्तूनख्वा के 8, बलूचिस्तान के 6, पंजाब के 4 और गिलगित बल्तिस्तान के 1 जिला में पोलियो वायरस पाया गया। इस्लामाबाद के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस पाया गया। वालिदैन बच्चों को बार बार पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। कराची में मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, गुलजार हिजरी और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ के इलाकों में जलजले के झटके। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि जलजले के झटके लांढी फॉल्ट लाइन मुतहरिक होने की वजह से आ रहे हैं। 2009 में भी लांढी फॉल्ट लाइन मुतहरिक होने के बायस 2 महीने से ज़ायद अरसे तक मामूली शिद्दत के जलजले रिकॉर्ड हुए थे। जलजले के झटके कब तक जारी रह सकते हैं, ये बताना मुमकिन नहीं। दुनिया भर में आज ब्लड डोनर डे दिन को मनाने का मकसद खून के महफूज अतिया की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जान बचाने के लिए रज़ाकाराना खून अतिया करने वालों को खिराज तहसीन। कहा, खून का अतिया किसी के लिए जिंदगी का तोहफा है। महफूज खून की मुंतकली से सालाना लाखों जानें बचाई जा रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा,
खून का अतिया देना इंसानियत की खिदमत और मुआशरती जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि जानलेवा बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए खून का अतिया बड़ी नेकी है। फैटफ इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की बजाय रिपोर्टिंग में रखने का फैसला, भारत को नाकामी का सामना। ज़राए का कहना है कि भारत के सिफारती वफ्द की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भरपूर कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा है कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में मुतहरिक शराकत दार बनाने के लिए मज़ीद मंसूबे शुरू किए जाएँ।